कोई माई गलाल पैदा नहीं हुआ जो इस बात का दावा करे कि उसने स्त्री को भोगा है। सेक्स एक बहुत बड़ी ताकत है। सेक्स में होता है फोर प्ले, किसी को पता ही नहीं क्या है। मतलब अगर पुरुष में ये 4-5 क्वालिटियां हैं, पहला कि वो जहर पी सकता है। जहर मतलब ये नहीं कि आज उठे गए अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जहर पी लिया मर जाओगे। स्त्री और भगवान दोनों एक ही हैं, दोनों के भक्त होते हैं, दोनों को शक्ति पसंद है। अभी सीमा आनंद जी है तो छा गई इंटरनेट पे एकदम सेक्स के बारे में चर्चा कर। जिस समाज को तुम बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, वही समाज तुम्हें एहसास कराता है कि तुम दो कौड़ी के आदमी हो। दुनिया में वो सारे पुरुष परेशान हैं जो स्त्री को भोगना चाहते हैं। सब, मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं दे रही, तुम भिखमंगे इल्जाम लगाओगे स्त्री के ऊपर, दोष लगाओगे, शक करोगे, किससे बात कर रही थी, सबसे मुस्कुरा के क्यों बात करती हो, हंसा मत करो। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो समाज तुम्हारी हर गतिविधि को परंपरा घोषित कर देगा। ये न्यूटन का चौथा नियम है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। न्यूटन कई सारे नियम नहीं बता पाया था। हमसे सपने में कहा भाई बता देना, मैंने कहा बता दे। बड़ी बुआ आई जाने लगी 5 लाख रुपया, छोटी दीदी आई जाने लगी 15 लाख रुपया, जो भी बगल में आ रहा है वो सब तुम्हारा भजन गाने लगे। भैया तो भगवान है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। जान क्यों दे रहे हो, लीवर दे दो थोड़ा सा। आज क्यों परेशान है हमारे देश के युवा, हमारे देश के दंपति? कोई बताने वाला नहीं है, संभोग की क्रिया कोई सिखाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। आज 5वां चैप्टर गोदान का, झुनिया और गोबर का रोमांस, बड़े प्यारे प्यारे पहलू स्त्री के पुरुष के इसमें दिए हुए हैं। अब आदमी जैसे ही जवान होता है, पुरुष स्त्री दोनों, घर वालों को एक बहुत बड़ी चिंता सताती है, बहुत बड़ी। जैसे ही बचपन से निकलता है व्यक्ति और जवान होता है, जवान मतलब जब टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन इस शरीर में एक्टिव होते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के शरीर में, प्रोजेस्टेरोन स्त्री के शरीर में, और यहीं से जीवन के एक नए युग की शुरुआत होती है। अब इन दोनों हार्मोन की अपनी विशेषता है, लेकिन भारत में, मतलब भारत की जो संस्कृति है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय हूं और मुझे अपनी संस्कृति से बड़ा लगाव और बाकी लोगों की संस्कृतियां बुरी हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं। लेकिन भारत ने कुछ क्षेत्र में बहुत उच्च स्टैंडर्ड पा लिया, बहुत, जैसे धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ऐसे ही प्रेम के क्षेत्र में भी। जैसे पश्चिम है, सिगमंड फ्रॉइड है, कहता सब कुछ सेक्स के चारों तरफ घूमता है, बेसिक इंस्टिंक्ट। अच्छी खोजें की उन्होंने, एक विषय पैदा किया, साइकोलॉजी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मजा आता है। ज्यादा गहराई से पढ़ लो तो आदमी पागल भी हो जाए। ज्यादातर जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखा, हमारे कई सारे मित्र ने साइकोलॉजी पढ़ रखा, तो सबकी साइकोलॉजी का ही एनालिसिस करने लगते थे। इसका मतलब ये, इसने दायां हाथ ऊपर उठाया, इसका मतलब इसकी सोच ऐसी है। ये चलते वक्त पहले बायां पैर निकालता है, इसका मतलब ऐसा है। कुछ नहीं, ये सब खैर शरीर के भाव, बोलचाल, इससे मनोवृत्ति का पता चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें मनोवृत्ति का पता नहीं चलता, एकदम चलता। आप खाना कैसे खाते हो, आप बिहेव कैसे करते हो, सब आपकी मनोवृत्ति का परिचायक, आपकी मनोदशा का परिचायक। सेक्स एक बहुत बड़ी ताकत है। राम को पाने का दरवाजा है। इसी पर आचार्य रजनीश ने एक प्रवचन दिया जो बाद में किताब के रूप में संकलित हुआ, संभोग से समाधि, काम से राम। आचार्य कहते हैं कि काम जो है वो पहली सीढ़ी है, उससे भागना नहीं है। जो भी भागा वो गया, जो भी काम से भागा वो गया। अब सोचो, एक बहुत बड़ी संख्या को आज हस्तमैथुन की आदत पड़ गई, मास्टरबेशन। अपनी ऊर्जा को निकालकर बाहर फेंकने के लिए ललायित हो गए, और इतनी भयंकर आदत पड़ गई है, इतनी भयंकर कि जान रहे हैं गलत हो रहा है। भाई हर वो चीज जिसको करने में गिल्ट हो,
वो गलत है। अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब दूध पीने में आपको गिल्ट कभी नहीं होगा, जूस पीने में गिल्ट कभी नहीं होगा, खीर खाने में गिल्ट कभी नहीं होगा। और जो चीज आपको समूह में करने का मन करे, अकेले करने का मन ना करे, वो भी गलत है। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो सेक्स नहीं है। लेकिन प्रेम के बिना सेक्स कभी पूर्ण नहीं होगा। बहुत अजीब सी बात है। लोग कहते हैं ना, स्त्री को समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं। स्त्री को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शक्ति की साधना की है, और जो बहुत बड़े लेवल के ध्यानी। इन अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों को अल्लाह मिलता है। कितनी बड़ी बात है कुरान की। वही बात गीता भी कहती है, वही बात रामचरितमानस भी कहता है। सब्र 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 सब्र, पेशेंस 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 पेशेंस। इतना बड़ा शब्द है पेशेंस। जैसे ही आपका दिमाग शांत होने लगता है, आप अंदर की शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाते हो। जैसे ही आपका दिमाग शांत होने लगता है, आप अंदर की शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाते हो। आप सोचो, आप इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो, आपका दिमाग आपके कब्जे में है, तो आपका पूरा शरीर और शरीर की गतिविधियां आपके कब्जे में रहेंगी। एक बड़े फेमस संत हुए, आप पढ़िएगा, ये सब जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं ना, आप इसको फाइंड आउट करिए, पढ़िएगा। एक बहुत बड़े संत हुए, लहड़ी महाशय। लहड़ी महाशय बनारस में रहते थे। तो एक डॉक्टर लंदन से पढ़ के आया, तो उसने कहा कि, उससे लहड़ी महाशय ने पूछा कि भाई मृत शरीर की पहचान क्या है? तो बोला नाड़ी बंद हो जाती है, सांस बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, ये सब पहचान है। बोले अच्छा, मुझे देखो मैं मरा हूं कि नहीं, मैं अभी लेटता हूं, मुझे 5 मिनट बाद चेक करना। लेट गए वो, लेट गए, और 5 मिनट बाद जब उस डॉक्टर ने चेक किया, तो मृत्यु के जितने भी लक्षण होते हैं वो सब उनकी शरीर में थे। उसने बाकायदा लिख के दस्तखत किया कि दिस मैन हैज डाइड। पढ़िएगा, बहुत प्यारी कहानी। बहुत प्यारी। उसने लिखा कि दिस मैन हैज डाइड, दस्तखत किया, और 10 मिनट के बाद लहड़ी महाशय उठकर बैठ गए। उस आदमी ने कहा, जब ये विद्या सही बात सिखाती ही नहीं, तो इसके रास्ते पे चलने से फायदा ही क्या है। डॉक्टरी छोड़ी, लहड़ी महाशय के शिष्य हो गए। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको अगर आप जान जाएं। अब जो सेक्स शब्द है, यह पश्चिम ने गढ़ा है। इसको संभोग के बारे में कुछ पता ही नहीं। संभोग एक दूसरे को जगाने का नाम है, एक दूसरे को भोगने का नाम सेक्स है। और भोग पाओगे नहीं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस धरती पर, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस बात का दावा करे कि उसने स्त्री को भोगा है। हुआ ही नहीं, वरना कभी होगा। स्त्री समर्पण कर दे वो एक अलग बात है। संभोग, दो व्यक्ति एक दूसरे को जगाने का काम करते हैं, और एक दूसरे को जगाने की क्रिया का नाम है संभोग। एक दूसरे को भोगने की क्रिया का नाम है सेक्स। सेक्स में होता है फोर प्ले, किसी को पता ही नहीं क्या है, ये करो वो करो, 50 लफंडरबाजी मनोविज्ञान बता रहा है। संभोग में चक्र है, चक्र, 7 सेंटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये चक्र बहुत एक्टिव है। ये 7 चक्र हैं। ये चक्र है, ये सहस्त्रार्थ है, ये हृदय चक्र है। तो जब पुरुष की एनर्जी इन सारे चक्रों को छूती है तो स्त्री जागृत होती है। और एक राज की बात बता दूं, मेरा कहने का मतलब लहड़ी महाशय की कहानी मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाई थी
कि सोचो जब इतने लेवल पर बॉडी आपके कब्जे में आ जाती है कि आप शरीर से बाहर निकल सकते हैं, तो वीर की क्या औकात है। आज शीघ्र पतन कितना बड़ा रोग है, आज शीघ्र पतन कितना बड़ा रोग है, सब परेशान। पता है क्यों? सब्र खत्म हो गया। ये जो 5वां अध्याय है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक स्त्री के गुण, उसके सपने और प्रेम के मामले में स्त्री बहुत स्मार्ट है। अभी सीमा आनंद जी है, वो तो छा गई इंटरनेट पे एकदम सेक्स के बारे में चर्चा कर। 63 इयर्स की हैं और बोली कि एक 15 साल का लड़का मुझे प्रपोज कर दिया। किया होगा, माना जा सकता है। उन्होंने अपने शारीरिक सौंदर्य को इतना बना के रखा है, तो पैदा हुआ लड़का ना प्रपोज कर दे, उनको सबसे बड़ा खतरा यही है। जिस तरह से इंपेशेंस बढ़ा है समाज में, अशांति, जितनी अशांति बढ़ेगी उतनी सेक्स की डिमांड बढ़ेगी। लिख लीजिए, नियम है ये। जितनी अशांति बढ़ेगी, जितनी बेचैनी बढ़ेगी, जितनी एंजाइटी बढ़ेगी, जितना सप्रेशन बढ़ेगा, जितना डिप्रेशन बढ़ेगा, उतनी सेक्स की मांग बढ़ेगी। आपका आईएएस में फर्स्ट रैंक आ गया, मस्त हुआ। कोई उस वक्त जाके आपसे पूछे, भैया आओ सेक्स के बारे में सोचे, आप उसे 2-3 चाटा मार लो। मस्ती खुशी का मामला, सेक्स की बातें कर रहे नालायक। आपको 500 करोड़ रुपए मिल गए, आपको 4 मर्सिडीज को गिफ्ट कर गया। आप गौर करो, जब आप खुशी होते हो ना, खुशी जब आप आनंदित होते हो, तब सेक्स आपको परेशान नहीं करता। जब आप दुखी हो, परेशान हो, तनाव में हो, ये चैप्टर बड़ा प्यारा है। गोबर अहिराने पहुंचा। अहिराने मतलब जहां अहिर लोग रहते हैं। आज भी हमारे गांव में ऐसा है, ऐसे ही शब्दों की इंडिकेटर्स हैं। अहिराना, पंडिताना, ठकुराना। अहिराने पहुंचा और गाय लेने पहुंचा। गोबर की आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिखारी को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। यह पुरुष की बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने को भिखारी के समान स्त्री के पास ले जाता है। मतलब स्त्री का कहना है कि मुझे जीतो, भिख मंगे। क्या कह रहा है गोबर? अगर भिखारी को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। जाहिल, बेवकूफ। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है, भगवान राम ने सीता जी को जीता है स्वयंवर में। बड़ी प्यारी प्रक्रिया थी स्वयंवर। आज हो जाए तो 95% लोगों की शादी ही ना हो। धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, मछली की आंख में तीर मारना तो बहुत बड़ी बात। आज अगर स्वयंवर हो जाए और लड़कों से सिर्फ सवाल पूछ लिया जाए कि न्यूटन का पहला नियम सुनाओ, सर रिवीजन नहीं किया है अभी। जितनी भी लोग शादियां देखने जाते हैं, आमतौर पर लड़के लड़कियों से सवाल करते हैं, लड़कियां नहीं करती। लड़कियां कर ले तो खत्म। खाना बना लेती हो, कढ़ाई सिलाई कर लेती हो, मेहंदी लगा लेती हो, घर तुमको संभालना पड़ेगा। क्यों क्यों? तुम कहां चले आओगे मछली मारने? ये देखो जाहिल को कह रहा, अगर भिखारी को भीख मिलने की आशा हो। स्त्री को बहुत दुख होता है जब वो अपने पुरुष को भिखमंगे के भाव में देखती है। स्त्री अपने पुरुष को, आप देखो मूवीज को देखो, आप मूवीज देखो, वो अपने नायक को
शक्ति के रूप में देखना चाहता है। अपने आप को भिखमंगा कह रहा है तो झुनिया तुरंत कटाक्ष करती है कि कहो तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो। स्त्री सबसे ज्यादा सम्मान उस पुरुष को करती है जिसको उसे पता चल जाता है कि ये मेरी शरीर के पीछे नहीं है। बहुत करती है, मतलब भगवान समझ के करती है। ये सब उसकी साइकोलॉजी है। अगर स्त्री को पता चल गया कि ये पुरुष मेरे शरीर के पीछे नहीं है तो वो उसका सम्मान भगवान की तरह करती है कि मेरी मदद कर रहा है या मेरी हेल्प कर रहा है या मेरी सहायता कर रहा है, लेकिन इसको मुझसे मेरी शरीर नहीं चाहिए, तो फिर उसका सम्मान भगवान की तरह करती है। तो गोबर कहते गोबर की धमनियों में रक्त प्रबल होठा बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। देखो देखो गोबर को एक सी ग्रेड का लंपट आशिक की तरह बोल रहा है। होरी के अंदर व्यवहारिक बुद्धि है लेकिन गोबर मंद बुद्धि है। आगे लिखा भी है मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आशय समझ न सके। झुनिया समझदार है, कहती भिखारी जब तक 10 द्वार ना जाए उसका पेट कैसा भरेगा। क्या बात है, बोली तुम भिखारी हो, अगर भिखारी की तरह मेरे पास आ रहे हो तो भिखारी जब तक 10 द्वार ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिखारियों को मुंह नहीं लगाती। देखो स्त्री भिखारियों को मुंह नहीं लगाती, लिख लो लिख लो। बोल रही है मैं ऐसे भिखारियों को मुंह नहीं लगाती। हम यूनिवर्सिटी में थे इलाहाबाद, कुछ लड़के थे, वो लड़कियों के सामने इतने सज्जन बनते थे, अरे बाप रे बाप, हम झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं करते, हम दारू नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये कहनी नहीं खाते। कब पे जिंदा कहाँ हो? अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर जिंदा किस लिए हो? एक हमारे क्लास में लड़का था, वो लड़कियों को दीदी कहता था, क्लास की लड़कियों को दीदी कहता था। एक दिन पकड़ लिया हम लोग सुबह सुबह उसको, क्या है तुम लड़कियों को दीदी कहते हो? कहा भैया इसी बहाने बात कर लेते। अरे तू जा गलती हो गई भैया, जा। तो स्त्रियों को भिखारी पसंद नहीं। मंद बुद्धि गोबर को झुनिया का आशय समझ ना सके। स्त्री को समझना, वो इशारों में बात करती है। बहुत गहराई और बहुत शांति चाहिए स्त्री को समझने के लिए। मैथ समझना आसान है, साइकोलॉजी समझना आसान है, दर्शन शास्त्र समझना आसान है। स्त्री को समझना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत गहराई और बहुत शांति चाहिए। अब झुनिया कहती है, कह रही कि मैं तो दूध बांटने जाती थी, दही बांटने जाती थी, ससुराल में भी जाती थी और बहुत तरह से सब उस तरह तरह के मनुष्यों से पाला पड़ा है। 2-4 रुपए हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। स्त्री एक ऐसे पुरुष, मतलब शिव जैसे पुरुष की तलाश में है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, ये तो जीवन काटने के लिए, पर मूलतः वो शंकर जैसे पुरुष की तलाश में है। मतलब अगर पुरुष में ये 4-5 क्वालिटियां हैं, पहला कि वो जहर पी सकता है। जहर मतलब ये नहीं कि आज उठे गए अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जहर पी लिया मर जाओगे। जहर मतलब ये दुनिया की जो चुनौतियां हैं, इसका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लोग असली दूध पी लें तो डायरिया हो जाए। आजकल की जो मैगी जनरेशन है, ये अगर असली दूध गांव वाला लाल वाला पी ले जो मट्टी में गर्म होता है तो इनको डायरिया हो जाए। सांप को गले में लटकाएं। ये जनरेशन छिपकली बाथरूम में देख लेती, जाती ही नहीं बाथरूम। कहा है भाई क्या हुआ? लिजर्ड, अंदर लिजर्ड है।
इतनी बड़ी है बे? है तो छोटी सी। फिर डायनासोर की तरह? नहीं नहीं, फिर काहे नहीं जा रहे हो? जाओ। लिजर्ड। शक्ति इतनी है कि कुबेर को पकड़ लाए, भाई सोने का महल बना मेरी पत्नी के लिए। तो साल में कम से कम मिनिमम साल में एक सोने का हार तो दिलवा ही दो, इतनी क्षमता तो रखो ही। चलो हर आदमी सोने का महल नहीं बनवा सकता, लेकिन साल में एक सोने का हार। पांचवा, कामदेव को जला दिया। काम के तहत पत्नी के पास नहीं जा रहे हैं, भोगने के लिए पार्वती मां के पास नहीं जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात। ये जब तीसरी आंख खुलेगी ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जलकर खाक हो जाए। भोग के लिए स्त्री के पास नहीं जा रहे हैं, योग के लिए जा रहे हैं, सृजन के लिए जा रहे हैं। आज लोगों की शादियां हो रही हैं, फ्लैट ले लिया, अकेले फ्लैट में ले रह रहे हैं, नई नई शादी। और 10 दिन में एक दूसरे से ऊब जा रहे हैं, 11वें दिन डिवोर्स कर ले रहे हैं। देखो भगवान शंकर की चौथी क्वालिटी, कामदेव। कामदेव को ही जला दिया। काम से प्रभावित होकर स्त्री के पास नहीं आ रहे हैं। ये जो संभोग है, इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। बहुत बड़ी कला है ये। संभोग की प्रक्रिया है, इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। पांचवा तत्व क्या है भगवान का? योगी है, ध्यानी है। आप देखना आप में से कौन सा तत्व आपके पास है। देखो मनोरंजन, ये दो चार लोगों से जो 2-4 रुपए में, ये मंगनी की चीज है। उसमें टिकाव नहीं था, समर्पण नहीं था, अधिकार नहीं था। गोबर फिर कह रहे हैं, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो वो द्वार मतलब ये बेवकूफ, ये जाहिल अपने आप को उतारू इस बात को साबित करने पे। अब देखो कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो सोचते हैं कि अगर हम स्त्री के सामने ऐसे झुके रहेंगे तो ये बहुत खुश होगी। मेरे एक सहपाठी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, थे तो यूपी के, तो उनको यहाँ पे एक पंजाबी लड़की से प्रेम हो गया। और बहुत सुंदर महिलाएं सुंदर होती हैं, या तो वो सुंदर होती हैं या बहुत सुंदर होती हैं, उनकी तीसरी कोई कैटेगरी नहीं। तो दिल्ली की एक पंजाबी महिला से उनको प्रेम हो गया, बहुत सुंदर। तो उनको कहे मेरा डॉगी है, मेरा डॉगी है। तो हम उनको बोले, हम कहा भाई कि तुमको डॉगी वॉगी बोलती, उसको समझाओ, मारते कहीं नहीं हो। और बोले दिमाग खराब हो तुम्हारा। बंद प्यार में कहती है, प्यार में हमारी लोग की अम्मा प्रेम में राजा बेटा, शेर बेटा। जब वो नाराज होती थी तब कुत्ता और पता नहीं क्या क्या बोलती थी। हमने कहा सोचो ये तुमको प्यार में कुत्ता बोलती है, जिस दिन नाराज होगी उस दिन क्या होगा। बहुत बुरा हश्र हुआ उनका, बहुत बुरा हश्र हुआ बेचारे। देखो याचना के भाव से स्त्री के पास मत जाइए। कमजोरी उसे पसंद नहीं है। क्योंकि उसके सारे जीवन का आधार है शक्ति। और संभोग, सेक्स में पुरुष का स्खलन होता है, इजैकुलेशन, लेकिन संभोग में बड़ी रिवर्स प्रक्रिया है। सिर्फ स्त्री का होता है, पुरुष का होता ही नहीं। और संभोग ध्यान का परिणाम है और सेक्स भोग का परिणाम है। और जो भी सेक्स में डूबा है वो अतृप्त रहेगा, निराश रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। वो प्रक्रिया ही गलत है। स्त्री के पास याचक बनकर मत जाओ। अब झुनिया क्या कहती है, अब सुनना। देखो स्त्री की साइकोलॉजी देखो
कहती है तुम मुझसे भीख ना मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। क्या बात है। देखो दुनिया कह रही है कि तुम मुझे भीख क्यों मांग रहे हो। तो पहला बात यहां पे क्या निकल कर आया कि स्त्री को याचक का भाव पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सारी व्यवस्था शक्ति पे टिकी हुई है। और स्त्री को हमेशा मत छेड़ो। लोग मूवी जा रहे हैं, बैठे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं। स्त्री को हमेशा मत छेड़ो, उसके शरीर को हमेशा मत टच करो। वो पावर सेंटर्स हैं। स्त्री को याचना का भाव पसंद हो। क्या कह रही है दुनिया? वो पुरुष में हमेशा एक सहारा चाहिए ना उसे। कहती है तुम मुझे मोल ले सकते हो, तुम क्यों भीख मांग रहे हो। कहती है तुम मुझे मोल ले सकते हो। दाम क्या होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा। कहती बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, मेरा होकर रहना पड़ेगा। खैर ये पहली बात निकल कर आई कि स्त्री को याचक भाव पसंद नहीं। शक्ति उसके जीवन का आधार है। नहीं पसंद। सोचो ये सब किताब उताब पढ़ के तुम लोग भागते हो हैं? तुम लोग अगर अगली किताब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, द 48 रूल्स ऑफ पावर, कहानियों के साथ मजा आ जाएगा। एक नियम कोई आप सीख जाओगे, एक, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चाणक्य नीति तो पढ़ाना ही है, बड़ी सारी किताबें हैं। मुझे तो लगता है जीवन ही कम पड़ जाएगा। तो कितना सीख रहे हो तुम इस नॉवेल से, और भाग रहे हो। और तुम भाग रहे थे, तुम पढ़ाई से भाग रहे हो। पढ़ाई मतलब विजन का विकास, पढ़ाई मतलब समझ का विकास, पढ़ाई मतलब शक्ति का विकास। अब किसी स्त्री के पास याचक भाव से मत जाना। बाबूजी स्त्री और भगवान दोनों एक ही हैं, दोनों के भक्त होते हैं, दोनों को शक्ति पसंद है। जो स्त्रियां है ना, ये धरती पर भगवान का रूप है, ये भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों आदमी का जिंदगी बदल देती हैं, या तो मां पार्वती बनके और या काली बनकर। दुनिया में वो सारे पुरुष परेशान हैं जो स्त्री को भोगना चाहते हैं, सब। इसीलिए तो पत्नियों पे इतना व्यंग, चुटकुला, मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं दे रही, तुम भिखमंगे। भिखमंगे को तो आदमी भिखमंगे की तरह ही ट्रीट करेगा ना। क्यों? इल्जाम लगाओगे स्त्री के ऊपर, दोष लगाओगे, शक करोगे। किससे बात कर रही थी? सबसे मुस्कुरा के क्यों बात करती हो? हंसा मत करो, सबके सामने ऐसे मत हंसा करो, बहुत अच्छा नहीं लगता है। बे हंसो, बे खुल के हंसो, कुत्ते बिल्ली के सामने हंसो, क्या दिक्कत है? स्त्री को आजादी सबसे पसंद है। जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 10 दिन फोन नहीं किया, तुम मरे नहीं जा रहे हो। तुमने मैसेज डाला कि ठीक हो, उसने कहा हाँ, बस खत्म, हालचाल तो ले ही लो। 3 लाख मिस कॉल मार दिए, उसकी फ्रेंड को पकड़ लिए, घर भाग गए, समझ गई मरा हुआ आदमी है। स्त्री को याचक पसंद नहीं है। देखो कितना बड़ा सूत्र तुम्हारे हाथ आ गया है? गोबर को अच्छा तो बहुत लगा कि भाई गोबर को पता है शादी तो मेरी हो नहीं पाएगी, मेरे बाप के पास पैसा है नहीं, मेरा बाप 300 रुपया वैसे ही उधार है, और ये आहिर की लड़की है, बढ़िया है, सुंदर है। फिर वो सोचता है कि यार ये विवाह होगा तो फंस जाएंगे, गांव समाज। जितना कमजोर व्यक्ति उसके लिए उतना खतरनाक समाज, जितना कमजोर व्यक्ति उसके लिए उतना खतरनाक समाज। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो समाज तुम्हारी हर गतिविधि को परंपरा घोषित कर देगा।
अगर रिक्शा वाला शराब पी रहा है तो बेवड़ा, और अगर कलेक्टर शराब पी रहा है तो अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हारी हर गतिविधि को समाज परंपरा बना देगा। लिख लो कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम जो भी करोगे समाज उसको क्या करेगा? परंपरा बना देगा। लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। इसलिए समाज मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है। मोटिवेशन नवादोजा में मत ढूंढो, समाज आईना है। तुम परेशान हो। मेरी एक बिटिया स्वीडन में रहती है, सबाहत, रो रही थी। मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछ रहे, ये वो फलाना धमाका। अच्छा है, वो आशा करते हैं कि तू एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी। जिस समाज को तुम बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, वही समाज तुम्हें एहसास कराता है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। तो जब उसने एहसास करा दिया कि तुम 2 कौड़ी को हो, तो पारस बन जाओ। जो भी तुम्हारे करीब आए उसको दे दो माजा कॉन्सेप्ट, माजा। जो भी करीब है, जो भी। बड़ी बुआ आई, जाने लगी 5 लाख रुपया। छोटी दीदी आई, जाने लगी 15 लाख रुपया। जो भी बगल में आ रहा है वो सब तुम्हारा भजन गाने लगे कि भैया तो भगवान है। इसको बोलते हैं माजा कॉन्सेप्ट। शाम को जब पिता अपने घर पे माजा की बोतल लेकर आता है तो बच्चे बड़ा कुछ पापा पापा, और माय फादर इज गॉड, माय फादर इज गॉड। जिसको मजा दोगे वो तुम्हारा भक्त हो जाएगा। तुम मांग रहे हो। हर इंसान को भगवान से 4 चीजें सीखनी चाहिए। भगवान से बड़ा गुरु कोई नहीं। पहली चीज, किसी से मिलो मत। देखो प्रभु को मिलना ही नहीं किसी से। मरे जा रहे लोग मंदिर अंदर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। दूसरी चीज, दाता बन जाओ। 2 लोग, हिंदू लोग आरती गाते नहीं, तुम दाता हो हम है भिखारी, भिखमंगे कहीं के। एक आदमी हुआ इतिहास में जिसने भगवान को दिया है, राजा बाली। कभी हिंदुओं को भजन गाते हुए सुनो, तुम दाता हो हम है भिखारी। अबे भिखमंगे, जब 24 घंटे ही भजन गाओगे हम है भिखारी, हम है भिखारी, तो भिखमंगे हो नहीं जाओगे? हैं? बताओ। भगवान को शुक्रिया कहने जाना, भीख मांगने नहीं जाना है। थैंक यू कहना कि क्या परमात्मा, क्या बात है, क्या दे दिया तुमने। समाज क्या है? मोटिवेशन का आधार है। अगर तुम कमजोर हो, समाज से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं। समाज से क्या लेना है? मोटिवेशन। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारी कमजोरी का एहसास कराएगा समाज। और क्या लो लोगे समाज से? कितनी प्यारी चीज है समाज, कितनी प्यारी चीज है समाज। तुम उसे नेगेटिवली देखते हो। अब गोबर सोच रहा है कि यार मामला बिगड़ जाएगा, मम्मा एक्सेप्ट। फिर जब तुम अपराध करते हो ना तो तुम उसका एग्जाम्पल ढूंढते हो। क्योंकि अगर तुम्हें 10-12 एग्जाम्पल मिल गया, या तुम सिगरेट पीते हो तो तुम सोचोगे यार नेहरू जी भी पीते थे, चर्चिल भी पीता, तुमको बड़ा मजा आएगा। भिखमंगे थोड़ी कि हम अकेले पी रहे हैं। जब तुम्हें कोई शराब पिलाएगा तो पता क्या बोलेगा? अरे पूरा यूरोप पीता है। तेरे मौसा लगता है ना भाई, पूरा यूरोप जो देख के आए हो। यूरोप इसलिए पीता है क्योंकि वहां ठंडक होती है और उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। वो नशे के लिए नहीं पीते और पी के नाली में नहीं लौटते। तो भारतीयों ने देखा कि यार ये दारू वारू पी के अंग्रेज समंदर के किनारे लेटा। अब हर जगह समंदर तो है नहीं, तो नाली के किनारे ही लेट गया। अब गोबर क्या कर रहा है? सोच रहा है कि कोई देख के कहता माता दीन ने भी तो चमारी बैठा ली है, झिंगुरू सिंह ने ब्राह्मणी रख ली है। तो अपने मन को सांत्वना देते हो। मन को गुलाम बनाना है।
हम अकेले थोड़ी फेल हुए हैं। मन को गलत काम करने के लिए उदाहरण चाहिए, और शक्तिशाली उदाहरण मिल जाए तैयार हो जाता है। अब गोबर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। कहती है क्या करूंगा? ऐसे बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। जान क्यों दे रहे हो? लीवर दे दो थोड़ा सा। लीवर तो रीजनरेटिव ऑर्गन है, फिर से पैदा हो जाएगा। जान क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा लीवर दे दो। लीवर जान का तुम्हारे कहां ले जाएंगे, कहां बेचेंगे हम? जान कोई कमोडिटी है। जो भी तुमसे कह रहा है मैं तुम्हें जान दे दूंगा, समझ लेना कहीं फंसाएगा ले जाके जिंदगी में। ये न्यूटन का चौथा नियम है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। न्यूटन कई सारे नियम नहीं बता पाया था, तो हमसे सपने में कहा भाई बता देना, हमने कहा बता दे। तो दुनिया कह रही जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभाना। तो आज क्या सीखे कि स्त्री को याचक का भाव पसंद नहीं। शक्ति जो भी करोगे, शक्ति जो भी करेगी, समाज उसे परंपरा बना देगी। समाज से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं, क्योंकि अगर तुम कमजोर हो, बड़ा मजाक उड़ाएगा तुम्हारा, हंसी उड़ाएगा, गाली देगा, और गलत करने के लिए अगर शक्तिशाली उदाहरण मिल जाए तो गलत सही प्रतीत होने लगता है। गोबर को देखो, कह रहा माता दीन ने चमारिन रख ली है, जिगुरु सिंह ने ब्राह्मणी रख ली है। तो वो 4 बात सीखे। कितनी बड़ी चीज है शिक्षा, कितनी बड़ी चीज है पढ़ाई। तुम बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हो तोते की तरह। सेक्स अंधकार है, संभोग साधना है। आज क्यों परेशान है हमारे देश के युवा, हमारे देश के दंपति? कोई बताने वाला नहीं है। संभोग की क्रिया कोई सिखाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। संभोग एक साधना है जिसमें पुरुष का ध्यानी होना अनिवार्य है।